बोलिए भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परम पूज्य परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। सर्वप्रथम इस पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम में विराजमान भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाइयों बहनों को जय माता की, जय गुरुवर की और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह एकमात्र हमारा ऐसा देश है जहाँ पर वर्तमान तो जिया ही जाता है, लेकिन इतिहास में क्या हुआ, भारत देश के उत्थान के लिए इतिहास में क्या क्या हुआ, उन सब चीज़ों को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और आज देखिए किस तरह का वातावरण है, लेकिन देश भर में छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जा करके गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अपने हम प्रतिपल सौभाग्य को सराहें कि हम भारत देश के वासी हैं। हर देश के संविधान उस देश के केवल लोगों के लिए होंगे, लेकिन भारत का संविधान 1950 में बना, यह आधुनिक है। लेकिन भारत देश जिसका इतिहास युगों युगों पूर्व है, वह उसका संविधान भी युगों युगों पूर्व है। और वह केवल भारत के लिए नहीं था। हमारे धर्म ग्रंथों में जो संविधान बराबर का विधान हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा बनाया गया था, वह केवल भारत देश के लिए नहीं था, अपितु दूर दूर से देश के आने वाले लोग भी उसी भारतीय धार्मिक संविधान के कारण भारत देश में शरण पा सके थे। इतना सौहार्द, इतना संप्रभुता भारत देश के संविधान में रहा। कई कई तरह के अलग अलग देशों के लोग यहाँ शरण पाए केवल धर्म के कारण। और भारत देश के संविधान से कभी भी धर्म को अलग नहीं किया जा सकता, चाहे कोई कितना भी कहे कि धर्म निरपेक्ष हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं। भारत देश की मिट्टी, भारत देश की हवा, भारत देश के कण कण में धर्म व्याप्त है और सदैव से व्याप्त है। तो धर्म जितना ज्यादा प्रभावी होगा देश में, हम मनुष्यों के भीतर, उतना ही भारत देश का संविधान भी सशक्त होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। चाहे कितना भी धर्म संविधान लागू कर दिया जाए या यूजीसी जैसे अलग अलग कानून ले आए बातें बना बना करके, लेकिन लोगों को उतना ही मिलेगा जितना उनको मिलना चाहिए। आप देखिए भारत देश में आप किसी भी वन में चले जाइए, वहां पर पता चलेगा कि फला फला ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे। आप किसी भी पर्वत में चले जाइए, वहाँ आपको मंदिर दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी नदी में चले जाओ, वहाँ पर नहाने का अलग पुण्य, दर्शन करने का अलग पुण्य। आप कहीं भी चले जाइए, आपको तीर्थ धाम, आश्रम, देवी देवताओं के गढ़, यही सब मिलेंगे। तो भारत देश के संविधान को कभी भी धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। और धर्म एक होता है, धर्म अलग अलग नहीं होता। जैसे हमारे सदगुरुदेव परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने सभी जाति धर्म संप्रदाय के लिए एक विचारधारा दी है। ऐसा नहीं है कि तुम फला जात के हो तुम्हारे लिए ये, तुम फला जात के हो तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं है। एक विचारधारा, नशा मांसाहार से रहित, जाति भेद छुआछूत से रहित, और किस प्रकार की साधना करना, और हमारे धर्म, राष्ट्र, मानवता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, वह सभी चीजें सभी के लिए एक बराबर दी गई हैं। तभी संगठन आज देश भर में, दुनिया भर में बढ़ते क्रम में जा रहा है। और हम अलग अलग भाग रहे होते तो कतई नहीं होता। तो हमारी सरकारों को समझना चाहिए कि हमारे जो धार्मिक स्मृतियां रही हैं, हमारे जो धार्मिक किताबें रही हैं, पुस्तकें हैं, उनको एक बार फिर से देखा जाए कि मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कौन सा विधान, कैसा विधान आवश्यक है।
लेकिन आज बड़ी दुखद बात है कि ये राजनीतिक पार्टियां केवल अपने वोट के लिए धार्मिक लड़ाइयां करवा रही हैं, जातिगत लड़ाइयां करवा रही हैं। कभी 200-400 जाति भी इस देश में नहीं थी और आज 15,000 से ज्यादा जातियां इस देश में हैं, केवल ये राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सभी लोगों को एक समान व्यवस्था दिलाकर, और वह धर्म से अलग नहीं होगा, वह धर्म के अंतर्गत होगा। अलग से स्त्रियों की बात नहीं होगी, अलग से किसानों की बात नहीं होगी, अलग से मजदूरों की बात नहीं होगी। हमारा धर्म हमारी पार्टी में जब व्याप्त है तो सभी लोगों का कल्याण एक साथ एक समान भाव से होगा, किसी के लिए भी ना छुआछूत होगा, ना किसी के साथ भेदभाव होगा। अतः हम सभी को हमारे संविधान का सम्मान करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जितने भी लोग हैं वह परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के नियमों, उनके आदर्शों, उनकी मान्यताओं का अक्षरशः पालन करें। हमारे संविधान में तो आप पढ़ेंगे तो मनुष्य तो छोड़ दीजिए, इस धरती पर जितनी भी तरह की चीजें हैं, चाहे पर्वत हो, नदी हो, मुर्गी हो, बकरी हो, छोटे से लेकर के बड़े हर तरह के जीव जंतुओं के लिए सुरक्षा का उसमें विशेषाधिकार दिया गया है। लेकिन उसका पालन कौन कर रहा? कोई नहीं कर रहा है। सब अपने हिसाब से चीजें चल रही हैं, तो इसको कौन अच्छे से लागू करेगा? परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यदि मेरी विचारधारा का पालन तुम करने लगोगे तो अपने आप संविधान का पालन होता चला जाएगा, उसके लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें नशा मुक्त भारत के लिए, हमें मांसाहार मुक्त भारत के लिए, छुआछूत जाति भेद से रहित भारत के लिए और सभी प्रकार के लोगों के कल्याण के लिए खुद प्रयास करना है। हमें स्वयं वैसा जीवन अपनाना है और गली गली, गांव गांव हम जहां भी रहते हैं वहां जा करके इस महान विचारधारा को लोगों को बताना है, जोड़ने का कार्य करना है। बहुत ही सौभाग्य का समय होता है जब सिद्धाश्रम धाम की धरती पर हमें परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के संरक्षण में, सानिध्य में कोई भी कार्यक्रम मनाने, उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त होता है। यह अवसर हमें सदैव ही प्राप्त होते रहे। भारत देश का कल्याण होता रहे, धर्म की जय होती रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की, जय गुरुवर की।